ये एक आदिवासी मुख्यमंत्री को नक्सली बताने का घोर पाप कर रहे हैं झारखंड की जनता। जरा गांवों में जाकर बोलिए ना, पता चल जाएगा आपको। आदिवासियों पर प्रहार करते हो, ऐसा मत करिए। आदिवासी को टारगेट मत करिए। झारखंड के गांवों में जाना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों को। देखिए, दिमागी नक्सल कौन है? दिमागी नक्सल शब्द जिस दिमाग की उपज है वही दिमागी नक्सल है। इनके बड़े से बड़े नेता अपने भाषण में दिमागी नक्सल का बात करते हैं, और अब यहां ये एक आदिवासी मुख्यमंत्री को दिमागी नक्सल बता रहे हैं। इनकी मानसिकता ही ऐसी है। आदिवासी है तो नक्सली होगा, मुस्लिम है तो आतंकवादी होगा, पंजाबी है, सिख कम्युनिटी है तो खालिस्तानी होगा। ये इनकी माइंडसेट है, और ये एक आदिवासी मुख्यमंत्री को नक्सली बताने का घोर पाप कर रहे हैं झारखंड की जनता। जरा गांवों में जाकर बोलिए ना, पता चल जाएगा आपको। एक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, जिसने झारखंडी हितों की रक्षा के लिए 5 महीने जेल में रहने का काम किया, कौन था दिमागी नक्सली? एक आदिवासी को प्रताड़ित किन ताकतों ने किया? और इनके नेता जब मुख्यमंत्री थे रघुवर दास जी, 20,000 आदिवासी युवकों पर केस किया गया था पत्थलगड़ी का। अगर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री नहीं बनते तो 20,000 आदिवासी युवक जेल में होते। कौन था दिमागी नक्सली? आदिवासियों पर प्रहार करते हो, ऐसा मत करिए। आदिवासी को टारगेट मत करिए। झारखंड के गांवों में जाना मुश्किल हो जाएगा आप लोगों का। इस तरह की मानसिकता से परे बाहर निकलिए, वही बेहतर हो। एफआईआर की मांग की गई है आपके पार्टी कार्यकर्ताओं पर भी। एक लड़की जो कि जीपीएससी रिफॉर्म मंच से जुड़ी हुई है, उसने आरोप लगाया है, थाने जाकर कंप्लेंट दिया है कि जिस दिन प्रोटेस्ट मार्च हो रहा था पुतला दहन वाला, उस दिन भी आपके कार्यकर्ता यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता उस भीड़ में घुसे, छीना झपटी की, उसके साथ छिड़काने की, बदसलूकी की। और जब वो थाने पहुंची थी तो उसके साथ झारखंड बीजेपी के तमाम बड़े नेता भी पहुंचे हुए थे कंप्लेंट लॉन्च करने के लिए। देखिए, 3 दिन लग गए प्राथमिकी दर्ज कराने में, कंप्लेंट रजिस्टर कराने में। बड़ा ताजुब का बात लगता है। जिस भी महिला, जिस भी लड़की, जिस भी किसी के साथ अगर कोई वारदात हो, कोई घटना घटित हो, वो अकेले जाएगी थाने में, कंप्लेंट लिया जाएगा। ये दिल्ली थोड़े ही है कि पेलेट गन लगा हुआ है, आईसीयू में भर्ती है मरीज, और फिर भी प्राथमिकी दर्ज नहीं होती है। लेकिन यहां भाजपा के कतिपय नेतागण सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए 3 दिनों तक उस लड़की का ब्रेन वॉश किया गया है। इनके नेतागण उसके घर जाकर उसे समझाकर बुझाकर प्रलोभन देकर, और पूरा स्क्रिप्ट लिखा गया भाजपा कार्यालय में, और वो जाकर कंप्लेन थाने में दिया गया। अच्छी बात है, फोटो तो आ जाएगा अखबार में, लेकिन अनुसंधान होने दीजिए, चिंता मत कीजिए। झारखंड पुलिस न्याय देगी सभी पक्षों को। जब बीजेपी के नेताओं से हमने पूछा, बाबूलाल मरांडी भी थे, उनसे पूछा कि आप लोग क्यों आए थाने में, तो बोले कि सरकार इनकी बात सुन नहीं रही है, सरकार दमनकारी रवैया अपनाई हुई है, प्रशासन पर इनको तंग कर रहा है, पुलिस अरेस्ट कर रही है, इसलिए हम लोग साथ देने आए हैं। देखिए, ये राहुल गांधी बनने चले थे ये लोग। जो प्राथमिकी राहुल गांधी ने 7 घंटे दबाव बनाकर करवाया था, एक सच्ची घटना। लेकिन यहां पर वैसी कोई घटना नहीं। आप लोग भी मीडिया कर्मी हैं, वीडियो फुटेज होगा, सभी कुछ है। कहां छेड़खानी, कहां जो जोर जबरदस्ती। अरे, अदालत का अवमानना, वो पूरा जो दिग्भ्रमित लोग थे, जो कोचिंग माफिया थे, उसी का एक अंग ये लड़की भी थी। आप जबरदस्ती का एक आदिवासी मुख्यमंत्री का पुतला जला रहे हैं, गाली दे रहे हैं, अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, जो गुनाह उन्होंने किया नहीं। कोर्ट ने रोक लगाया है। हम कोर्ट में मजबूती से पक्ष रख रहे हैं। तो ये कोचिंग संचालकों और बीजेपी के नेताओं के द्वारा उकसाया गया वो कार्रवाई था। अब उसमें जो कुछ भी हुआ वो तो अनुसंधान का विषय है। वन नेशन वन इलेक्शन का जो मुद्दा है जेपीसी में है। जेपीसी चीफ पीपी चौधरी ने कहा है कि वन नेशन वन इलेक्शन पॉसिबल है राज्यों के सहयोग से और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से। देखिए, 2 बहुत बड़ी बातें उन्होंने कही। एक, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, उसके लिए आपको आवश्यक बहुमत जुटाना होगा। दूसरा, राज्यों की सहमति।
एक राज्य भी असहमत होगा तो आप नहीं कर सकते हैं। ये व्यवहारिक रूप से संभव नहीं है। एक वन नेशन वन इलेक्शन व्यवहारिक रूप से कैसे सफल होगा, कोई बता दे। कौन सा मैकेनिज्म इसमें आएगा? 6 महीने बाद कोई सरकार गिर जाती है तो क्या अगले 4.5 वर्षों तक इंतजार होगा कि अब अगला इलेक्शन आएगा तो साथ में इलेक्शन होगा? तब तक क्या राष्ट्रपति शासन होगा? इस तरह के कई एक प्रश्न हैं जो अनुत्तरित हैं, जिसका जवाब नहीं है इनके पास। और मैं समझता हूं न 9 मन घी होगा, न राधा नाचेगी।